इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सारे लिंक, टेलीग्राम का भी लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51, इन अ पॉजिटिव कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स चेंज इन। जैसे हमने दो चीजें बताई थी आपको, एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन और एक बताया था नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, अगर एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y, अगर ये आपका लेट सपोज इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में वेरी करेगा, तो ये सेम डायरेक्शन में होता है, तो आपका क्या हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है, लेट सपोज ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, अगर ये अपवर्ड आपका वेरी कर रहा है तो ये डाउनवर्ड वेरी करेगा, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में वेरी करेगा। लेट सपोज अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा तो y अपवर्ड में करेगा, ठीक है, तो ये डिफरेंट में होता है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन एक तरीके से कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस करें। नंबर ऑफ वेज इन विच 3 कार्ड्स कैन बी चूजन और सेलेक्टेड फ्रॉम अ टोटल ऑफ 8 डिफरेंट कार्ड, यानी 8 में से आपको 3 जो है वो चूज करने, वो सेलेक्ट करने, यानी ये आपका कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। अभी जैसे इससे पहले दो पार्ट्स में आपके साथ क्या किया था, परम्यूटेशन के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। अब ये एक कॉम्बिनेशन का है जिसमें आपको 8 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 8C3, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। NCR का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो बता देता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, सॉरी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, राइट। तो देखिए ये आपका n हो गया 8, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल r कितना 3, और फैक्टोरियल 8 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। और ऊपर वाले फैक्टोरियल 5 को आप ब्रेक करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, ठीक है। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाता है 6, यानी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होगी तो इससे 6 कट जाएगा, तो 8 7 जा 56 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा से समझ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53, सैम्पलिंग एरर इज डिफाइंड एज। देखिए एक तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, जैसा कि मैं आपको पार्ट 1 से पार्ट 5 तक देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका बेस जो है इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस को डिजाइन किए हैं कि आपका बेस बनता जाएगा। आप एक चीज पढ़ेंगे, फिर उससे इंटर रिलेटेड दूसरी चीज पढ़ेंगे, तीसरी चीज पढ़ेंगे, तो उससे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर सैम्पलिंग एरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले दोनों पार्ट में, पार्ट 5 और पार्ट 4 में मैंने बताया था और इससे और भी पार्ट 3 में भी बताया था। तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स बताई थी मैंने एक, ठीक है, और पॉपुलेशन पैरामीटर, या पैरामीटर फ्रॉम पॉपुलेशन भी लिख लेते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। ये पूरी पॉपुलेशन के लिए होता है, ये एक सैंपल के लिए होता है, यानी ये साइज देखें तो कैपिटल N और ये बात करें तो स्मॉल n, ठीक है। अब आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्मॉल n और कैपिटल N से भी आगे चल के क्वेश्चंस बनेंगे, आपको पूरा मजा आएगा पढ़ने में जब आप सीक्वेंस में चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। तो सैम्पलिंग एरर क्या होती है कि जितने आपने, जैसे लेट्स सपोज ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है और इसमें कई सारे ये सैंपल है, ठीक है, ये कई सारे सैंपल हैं, लेट्स सपोज n1 स्मॉल n2 n3, इस तरीके से ये टोटल जो है इसके बराबर होना चाहिए। अगर इसके बराबर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इसमें एरर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग एरर। तो देख लीजिए क्या कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स जो है और पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो है, अगर उनमें कोई डिफरेंस आता है वही आपका सैंपल एरर होगा। तो देख लीजिए क्या आंसर होगा, पहला तो होगा नहीं, ठीक है, और दूसरा बात करें डिफरेंट पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस, ये भी नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, देखिए पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 54 बात करें तो ये क्या है, इफ द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अब यहाँ पर हम पीडी की बात कर रहे हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपने टेबल जो है कंप्लीट कर ली होगी,
ठीक है इसमें। और नहीं तो मैंने शुरुआत में फर्स्ट पार्ट में मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे पैरामीटर्स बताए थे। इसी तरीके से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के आप कर लें, एक बार देख लें तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है, बुक में, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, कितना, 9। वेरिएंस क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, वेरिएंस इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी क्या होता है, लैम्डा होता है, यानी मीन के बराबर होता है। तो आपको ये दे रखा है तो यही आपका वेरिएंस होगा। तो ऑप्शन कितना हो गया, 9। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आपको ये इनके सारे पैरामीटर्स आते हैं तो आप इजीली इसका क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 डिस्कस करते हैं। एन ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन एन एनुअल टाइम सीरीज, देखो टाइम सीरीज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं TCSI इन चारों में से ही कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और वही यहाँ पर देखा रखा है, देखो ये आपका T दे रखा है, ये I दे रखा है, ये C दे रखा है, ये S दे रखा है। देख लेते हैं किसकी बात करेगा। अभी तक हम सेक्युलर ट्रेंड के ही ट्रेंड बात करें या फिर सेक्युलर ट्रेंड बात करें, इसी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। देखिए ये भी उसी डायरेक्शन में है कि आप एक टाइम सीरीज में, एनुअल टाइम सीरीज में अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करें, वो भी इसमें पूरा तो नहीं है। जैसे और मैं आपको रिकॉल करा दूं तो जैसे लॉन्ग टर्म, ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, मोर और लेस रेगुलर की बात करेंगे, मोर और लेस रेगुलर की बात करेंगे, ठीक है, स्टेडी फ्लो की बात करेंगे, स्टेडी मूवमेंट। तो ये सब आपकी किसकी एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके सेक्युलर ट्रेंड के या फिर सिंपली कहें ट्रेंड के। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरेगुलर में क्या है, आपकी चीजें बहुत ज्यादा वेरी करेंगी, रैंडम होंगी, कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं होगा उनका। साइक्लिकल में क्या है, एक कंप्लीट साइकिल के बाद सेम वैसी साइकिल कुछ रिपीट होगी, ठीक है। सीजनल में क्या है, एक पर्टिकुलर सीजन, लेट सपोज अगर दुर्गा पूजा की बात करें तो दुर्गा पूजा के टाइम पर अगर किसी चीज की सेल उतनी है तो उसी अगले साल उसी दुर्गा पूजा के टाइम पर, तो वो सीजनल बोला जाएगा। ऐसे ही मान के चलो गर्मियों में बात करें, गर्मियों में आइसक्रीम की सेल की, तो नेक्स्ट लेट्स सपोज 2000 में क्या, सन 2000 में क्या बिक्री थी, 2001 में क्या थी, 2002 में क्या थी। तो इस तरीके से देखते हैं तो ये सीजनल में आ जाता है। तो आई होप सारे जो चारों जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता तो आप कर पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट 56 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ डिफ्लेशन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बैरोमीटर्स होते हैं ऑफ इकोनॉमिक्स, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं। ये आपका बेस होते हैं किसी भी प्लान्ड इकोनॉमी का, ठीक है, बेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक। और कैसे आप मेजर करते हैं, जैसे कि WPI है, CPI है, और भी कई सारे इंडेक्स हैं, बहुत पढ़ेंगे, मार्शल एजवर्थ पढ़ेंगे, मार्शल एजवर्थ, लास्पेरस इंडेक्स पढ़ेंगे, कैचे, ठीक है, फिशर इंडेक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे इंडेक्सेस आप पढ़ेंगे चैप्टर में। तो मतलब ये इंडेक्स नंबर क्या है, ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का पता करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57। तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको काफी सारे क्वालिटेटिव, दो टाइप के वेरिएबल बताए थे, क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, राइट। तो उसमें बताया था क्वालिटेटिव आप मेजर नहीं कर सकते, इन्हें मेजर कर सकते हैं। तो देखिए ऑनेस्टी को आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये आपकी क्वालिटेटिव हुई। प्रॉफिट को मेजर कर सकते हैं तो ये तो नहीं हुआ क्वालिटेटिव। इंटेलिजेंस को आप मेजर नहीं कर सकते, ये आपका क्वालिटेटिव हुआ। सेल्स मेजर कर सकते हैं, ये क्वांट हुआ। ये प्राइस क्वांट हुआ। तो आपके थर्ड एंड फिफ्थ जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड एंड फिफ्थ किस ऑप्शन में है, सी में है, तो आपका यही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 58, ये हमेशा की तरह आपके लिए फिर से डू योर सेल्फ। अब ये मत समझना ये क्वेश्चन दे दिए हैं शायद आपने क्या मतलब पूछा है, ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो आप जरूर एक बार ट्राई करें। वैसे तो आपको सबको आता ही होगा, ये मैथ में पढ़ रखा होगा, ठीक है। 59 क्वेश्चन की बात करें तो वेरिएंस के केस में क्या है कि अगर वेरिएंस में आप कुछ डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि वेरिएंस ऑफ एक एक्स रैंडम वेरिएबल का लेट सपोज सिग्मा है, सिग्मा स्क्वायर है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बाई 2 की बात करें
तो क्या हुआ, ये 1/2 आगे आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा और बाकी वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये 1/4 और यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है आपका सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर। तो इस तरीके से मतलब क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेरिएंस में कुछ ऐड, वो वेरिएंस में आप कुछ मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन में डिवाइड करें, ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई करें, तो आपका वेरिएंस चेंज होता है, तो वेरिएंस चेंज होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन समटाइम्स कॉल्ड एवरेज ऑफ विच ऑर्डर। ठीक है, मतलब जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे, जैसे कि आपको दो मेजर बताई थी, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरी बताई थी मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम सेकंड ऑर्डर का बोलते हैं, एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। बाकी जो यहाँ पर हम जितने भी एवरेजेस पढ़ते थे लाइक मीन, वो मीन हो गया, एएम हो गया, जीएम हो गया, एएम, जीएम और एचएम, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के रहते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्जन में जो रहते हैं वो आपके सेकंड ऑर्डर के रहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस सीरीज में मजा आ रहा होगा। बाकी कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो कमेंट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लें और खुद से प्रैक्टिस करें। इनके आंसर्स भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है,